वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है टीजीटी सिलेबस इंग्लिश। देखिए, अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है और काफ़ी लोग इस दौड़ में भी लगे हुए हैं, इसलिए मैं एक बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट ये सिलेबस लेकर आई हूँ। कहीं भी आपको मिस नहीं करना है और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। देखिए, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है अनसीन पैसेज। नंबर 1 हमारा आता है अनसीन पैसेज। ये 100 वर्ड्स में दिया होता है अनसीन पैसेज और मिनिमम 5 to 15 क्वेश्चन इनमें पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको जो अनसीन पैसेज जब भी आप करें, बहुत ही केयरफुली उसको पढ़ें और उसके लिए आपकी जो वोकैब है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव सभी पूछ लिए जाते हैं। इसमें आपको ये नाउन, प्रोनाउन और ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये आपको पता होने चाहिए। थर्ड नंबर है स्पेलिंग पंचुएशन। स्पेलिंग पंचुएशन में आपके लिए देखिए एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको ये पता करना है कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और कहाँ ब्रैकेट लगेगा। फोर्थ नंबर पर है हमारी वोकैब, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। हमारी अगर वोकैब बहुत अच्छी होगी तो हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और देखिए, फिफ्थ नंबर पर है हमारा नरेशन। हमारा जो फिफ्थ नंबर पर दिया हुआ है नरेशन, नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपने 10th क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरीके से होते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी चेंज करने को आ सकता है। देखिए, 6 नंबर पर है हमारा टेंस। टेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन ये एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट का दिया होगा तो आपको पास्ट में चेंज करना है, पास्ट में अगर दिया होगा तो आपको फ्यूचर में चेंज करना है। देखिए, 7th नंबर पर है हमारा प्रीपोजिशन यूसेज, यानी एट, इन, एवर, अंडर, ये सभी प्रीपोजिशन आती हैं और इसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ये जो हमारा जो पॉइंट है प्रीपोजिशन, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे टेट सीटेट का हो, हर किसी में से क्वेश्चन आपसे पुट अप होने ही हैं। तो इसलिए ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। 8th पार्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए, सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस दिया होगा, तो सिंपल सेंटेंस दिया होगा तो उसको आपको कंपाउंड में चेंज करना है। कंपाउंड अगर दिया होगा तो आपको उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, और अगर कॉम्प्लेक्स दिया होगा तो आपको उसको सिंपल में चेंज करना है। आपको हर तरीके, किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको हर तरीके से आना चाहिए। देखिए, 9th नंबर पर है वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लगेगी, और वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट किस तरीके से आना चाहिए। कभी कभी 3-4 सब्जेक्ट दिए होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट दिए होते हैं, उसमें ये पता करना होता है कि कौन से सब्जेक्ट के अनुसार आपको वहां पर वर्ब रखनी है। ये आता है हमारा वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत। 10th नंबर पर होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये आपने 12th में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, यानी अलंकार, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। सिमिले है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देखिए, 11th नंबर पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। हिंदी में बता सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, जब मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमनेसिया, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 12th नंबर पर है इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी हिंदी में बताएं तो हम कहावतें। तो इडियम्स और फ्रेजेस भी आते हैं, जैसे कि एन आई वॉश यानी धोखा देना किसी को। तो एक सेंटेंस में दिया होगा आपको
और उसमें 3-4 पॉइंट दिए होंगे, उसको आपको पहचान के सही टिक लगाना है कि इस सेंटेंस में कौन सा जो इडियम फ्रेज है वो यूज हो रहा है। 13 नंबर पर है हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और 14 नंबर पर है मिस स्पेल्ड यानी स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग जंबल टाइप दी हुई होंगी, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, मैं इसी को लेती हूँ एंटोनिम्स को, ATONYNMS। तो इस तरीके से ये दी हुई होगी उल्टी सीधे तरीके से, तो आपको इसको सही पहचानना है। इस तरीके से 3-4 दी हुई होंगी और आपको ये पता करना है कि कौन सी राइट है। इस तरीके से भी दी हुई होंगी और कभी कभी ऐसे भी दी हुई होती है कि 3-4 स्पेलिंग दी हुई होती हैं। जैसे कि किंग की ले लीजिए, तो कहीं KING लिखा है, कहीं KANG लिखा है, कहीं KONG लिखा है, कहीं KENG लिखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किंग की राइट स्पेलिंग कौन सी होती है। तो इस तरीके से मिस स्पेल्ड कई तरीकों से आ सकता है, आपको इसको हर तरीके से तैयार करना है। कहने का मीन है कि आपको ग्रामर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ने हैं। और अगर आप अपने TGT की ग्रामर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ।